नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पिछले 5 से 10 साल में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूँ। ऐसे प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुंजो तथा चंचलो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। देखिए, कुंजो तथा चंचलो की कहानी भी और इनके लोकगीत भी है, तो इनका जो संबंध है वो चंबा जिले से है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कुंजो तथा चंचलो, इनका संबंध तो चंबा जिले से है, लेकिन फुलमो रांझा जो गीत है वो इनकी कहानी भी है और इनका लोकगीत भी है, तो ये संबंधित है चंबा जिले से। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर, बिलासपुर में कौन सा गीत फेमस है, तो बिलासपुर का मोहना गीत बड़ा फेमस है। मोहना कहाँ का गीत है, तो बिलासपुर का है। हरि सिंह राजिया नूरपुर रिय खतरीटी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आपके कांगड़ा से हरि सिंह राजिया और नूरपुर रिय खतरीटी है, तो ये आपका कांगड़ा का है। और निरमंडारी बामणीय लोकगीत और मनीरामा पटवारिया ये मंडी के लोकगीत है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे, आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सूही मेला कहाँ पे होता है और मिंजर मेला, ये दोनों ही मेले जो है चंबा में होते हैं। और अगर मैं चंबा की बात करता हूँ तो चंबा नदी चंबा जिला रावी नदी के पास स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोसर त्यौहार किस नववर्ष से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूँ लोसर त्यौहार की, तो लोसर त्यौहार जो है तिब्बती लोग मनाते हैं। और ये जो लोसर त्यौहार है वो तिब्बती लोगों का न्यू ईयर होता है, नव वर्ष होता है। और ये जो फरवरी के लास्ट में मनाया जाता है, फरवरी महीने के लास्ट में ये मनाया जाता है, ये लोसर त्यौहार। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लोसर की, लोसर तो अपना जो है ये तिब्बती लोगों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन लाहौल और किन्नौर में एक त्यौहार है जिसका नाम है फुलेश त्यौहार। कौन सा नाम है? फुलेश त्यौहार। ये कहाँ होता है? लाहौल और किन्नौर में होता है। लाहौल में और कौन कौन से त्यौहार होता है, तो लाहौल में जैसे हालदा उत्सव होता है, गोची उत्सव होता है, पोरी उत्सव होता है। और जो पोरी उत्सव है ये त्रिलोकी नाथ में होता है। और लाहौल स्पीति में एक मेला भी लगता है, एक त्यौहार भी है, तो ये लगता है लदारचा मेला। ये बड़ा फेमस है, लाहौल स्पीति में है, ये भी बड़ा फेमस है। आगे बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा तभी ये आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। निर्मंड किस ऋषि से संबंधित है। देखिए, मनीषी है लेकिन हम ऋषि बोल सकते हैं। निर्मंड का जो संबंध है भगवान परशुराम से है। देखिए, निर्मंड में भुंडा त्यौहार होता है जो कि 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। देखिए, निर्मंड की बूढ़ी दिवाली भी बड़ी फेमस है। और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान परशुराम है वो माता रेणुका जी के पुत्र थे। और माता रेणुका जी की पूजा जो है सिरमौर ज़िले में की जाती है। और अगर मैं रेणुका जी की बात करता हूँ तो रेणुका सिरमौर में पड़ता है। और यहाँ पर एक प्राकृतिक झील है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हर एक क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आया, 8 से 10 बार जो है 2015 से 2025 के बीच जो है पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ। ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण घर किसने प्रस्तुत किया। देखिए, ज्वालामुखी मंदिर जो पड़ता है अपना कांगड़ा में, ज्वाला जी में, यहाँ पर जो है सोने का छत्र चढ़ाया था। ये चढ़ाया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चढ़ाया गया था। देखिए, अकबर, अगर इसकी मैं कहानी थोड़ी बहुत सुनाता हूँ आपको, तो अकबर का जो घमंड है वो माता ज्वाला ने तोड़ा था। उसने जो है यहाँ पर जो माता की जो जोत जली होती है इसमें जो पानी भी गिराया था, लेकिन वो जोत फिर भी नहीं बुझी। और फिर अकबर ने जो है घमंड से सोने का छत्र चढ़ाया था, और वो जो है वो सोने का छत्र जो है वो लोहे का हो गया था। तो आप ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। तो जो स्वर्ण जो चढ़ाया था ज्वालामुखी मंदिर में, किसके द्वारा, किस मुगल शासक के द्वारा? तो ये चढ़ाया था अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इस सीरीज़ का। और अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतारोहण संस्थान है ये मनाली में स्थित है। देखिए, इस पर्वतारोहण संस्थान का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, तो ये मनाली में है। और हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतारोहण संस्थान है ये भी कहाँ पर है? मनाली में स्थित है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी इस पर्वतारोहण संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1961 के आसपास हुई थी। देखिए, ये तो मनाली में है, लेकिन मनाली का एक बड़ा फेमस झरना है रहाला झरना, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये भी कहाँ पे है? मनाली में। हिडिंबा माता का मंदिर, जिनको डुगरी माता भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पे है? मनाली में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिवाल्सर में किसका जन्म हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। रिवाल्सर में किसका जन्म हुआ, तो रिवाल्सर की अगर मैं बात करता हूँ तो रिवाल्सर में जो जन्म हुआ था ये पद्म संभव का जन्म हुआ था।
क्वेश्चन आता है कि पद्म संभव का संबंध किससे था। तो पद्म संभव का जो संबंध है वो बुद्ध से, बौद्ध धर्म से था। देखिए रिवालसर जो झील है, झील भी है, ये कहाँ पे है, मंडी में है। देखिए ये एक धार्मिक स्थल है रिवालसर। रिवालसर जो है एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट तीनों धर्म के लोग जो है पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिखों ने तो बना रखा है एक गुरुद्वारा, जो बनाया था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया था। यहाँ पर एक गोम्फा भी है, और आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पर 3 गोम्फा है, याद रखना है कितनी मोनेस्ट्री है, 3 मठ भी है यहाँ पर आपके रिवालसर में, क्योंकि पद्म संभव का यहाँ से संबंध है। और हिंदू जो यहाँ पे हिंदू का भी यहाँ पे मंदिर है, तो ये पवित्र स्थल माना जाता है तीनों ही धर्मों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है। ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले प्रथम हिमाचली कौन थे। देखिए ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व किया था हिमाचल के एक व्यक्ति थे, इनका नाम था चरणजीत सिंह। देखिए चरणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, हिमाचल के थे ये। 1964 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत से ये खेले थे। देखिए चरणजीत सिंह हॉकी से संबंधित है और हिमाचल से आते हैं। 1964 वाला टोक्यो ओलंपिक इन्होंने खेला था, हॉकी ये खेलते हैं, और इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। देखिए इनके अलावा और कौन हॉकी खेलता था हिमाचल से, तो इनका नाम था सीता गोसाई। ये भी पूछा गया है सीता गोसाई का संबंध किससे था, तो सीता गोसाई भी हॉकी खेलती थी और इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। देखिए आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की कुछ खिलाड़ी है, प्रियंका नेगी और ऋतु नेगी और पुष्पा राणा, ये कौन सा खेल खेलती है और किस जिले से संबंधित है, इनका नाम आपको, क्योंकि ये नाम चर्चित है अभी, तो ये नाम आपने बताने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कीमठ हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। देखिए बात चली है कीमठ की, तो कीमठ जो है ये स्पीति में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ कीमठ की, और ये स्पीति घाटी में स्थित है। देखिए एक सांगला वैली भी है, सांगला वैली को जो है बसपा घाटी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर पड़ती है, ये किन्नौर में स्थित है। देखिए कुनिहार घाटी कहाँ पर है, तो कुनिहार घाटी सोलन में है, दून घाटी सोलन में है। तो ये सारी की सारी घाटियाँ आपको याद रखनी है। जैसे कि ताबो मठ पूछा जाता है कि ताबो मठ कहाँ है, कुछ मोनेस्ट्री भी यहाँ पर है। तो ताबो मठ जो है, जिसको अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है, ये काजा लाहौल स्पीति में है ताबो मठ। देखिए गुरु घंटाल गोम्फा, ये भी लाहौल में है। शाशूर गोम्फा ये केलोंग में है, ये भी लाहौल में ही पड़ता है। कारदांग गोम्फा ये भी केलोंग में है, और धनकर गोम्फा ये भी केलोंग में है। और सारे के सारे कहाँ पे हैं आपके, धनकर गोम्फा काजा में है, और ये सारे के सारे कहाँ पे, लाहौल और स्पीति में है। ये सारे आप याद रखेंगे, धीरे धीरे इनको सुनेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आप इनको, इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि क्योंकि आने वाले आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सत्यानंद स्टोक किस देश से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूँ सत्यानंद स्टोक की, तो ये यूएसए के निवासी थे। इनका संबंध सेब से है, इन्होंने सेब का पहला बगीचा यहाँ पे लगाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश निम्न में से किसने सबसे तेज और अत्यधिक सटीक टाइपिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखिए सबसे तेज विश्व में सटीक टाइपिंग का रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है राजेंद्र सिंह, और ये कहाँ से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। कुंजू तथा चंचलो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित। देखिए दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं 2 बार इसको बता रहा हूँ। तो कुंजू और चंचलो का संबंध जो है वो कहाँ से है, चंबा से है। लोसर त्यौहार किस नववर्ष से संबंधित है। देखिए लोसर त्यौहार जो है ये किसका नववर्ष होता है, तो तिब्बतियों का नववर्ष होता है लोसर त्यौहार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा स्थित है। देखिए गौरी देवी का जो टिब्बा है वो कहाँ पर स्थित है, तो अगर मैं बात करता हूँ गौरी देवी के टिब्बे की, तो गौरी देवी का जो टिब्बा है ये चंबा में स्थित है। देखिए गौरी देवी का टिब्बा सर चंबा में स्थित है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि नरसिंह टिब्बा कहाँ पर है। देखिए चंबा के थोड़े बहुत और चोटियाँ भी हम देख लेते हैं। जैसे गौरी देवी का टिब्बा आपका चंबा हो गया, नरसिंह टिब्बा आपका चंबा में है, कैलाश चोटी आपकी चंबा में है, पीर पंजाल चोटी आपकी चंबा में है, और कैलाश चोटी भी कहाँ पे, चंबा में है, और पीर पंजाल चोटी भी कहाँ पे, चंबा में। कुल्लू यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो कुल्लू की भी कुछ चोटियाँ मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। जैसे शीतीदार चोटी ये कहाँ पर है, चंबा में। सोलंग पीक ये भी कहाँ पे है, चंबा में।
डिब्बी बोकरी ये भी कहाँ पे है, चंबा में। और इंद्रासन चोटी ये भी कहाँ पर है, चंबा में। लाहौल स्पीति भी ऑप्शन में है, तो लाहौल स्पीति की भी देख लेते हैं, जैसे गेपांग चोटी, हारदांग चोटी और मनीरेंग, ये तीनों ही चोटी कहाँ पे है आपकी, लाहौल स्पीति में। और उन्ना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारवेन है। तो ये सारी चोटी आप याद रखें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नलवारी मेला मुख्य रूप से किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। देखिए नलवारी मेला जो है ये बिलासपुर में लगता है, और बिलासपुर में ये लुहणु मैदान में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कौन से महीने में होता है, तो जो नलवारी मेला है ये मार्च के महीने में मनाया जाता है, और मैदान का नाम क्या है, लुहणु मैदान। देखिए इस नलवारी मेले को जो शुरू किया गया था ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। और नलवारी मेले को जो शुरू किया गया था ये 1889 में इसको शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए ये क्वेश्चन इतना ही यहाँ पे आया है कि सुकेत राजसी राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो सुकेत राजसी राज्य की जो स्थापना है ये वीरसेन के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको मैं बहुत बार करा चुका हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवाद फारसी में किया। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने नगरकोट किले पे आक्रमण किया था। इसके साथ साथ इसने ज्वालामुखी मंदिर भी लूटा था। जब इसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था तो ये इस मंदिर से 1300 किताबें ले गया था, और इसने जो है इन किताबों का अनुवाद फारसी में करवाया। तो किसके द्वारा जो है इन किताबों का अनुवाद जो है फारसी में करवाया गया, तो इनका नाम था अज्जुद्दीन या इज्जुद्दीन खालिद खानी। क्या नाम था, इज्जुद्दीन खालिद खानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। इज्जुद्दीन खालिद खानी ने जो है इन किताबों को जो है फारसी में जो है इनका अनुवाद किया था। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। देखिए बात करते हैं मृकुला देवी मंदिर की। देखिए मृकुला देवी मंदिर जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ मृकुला देवी मंदिर की, तो यहाँ पर लकड़ी के ऊपर, यहाँ पे ये मंदिर लकड़ी का है और लकड़ी के ऊपर जो है कलाकारी जो है वो सेम उस तरह जिस तरह हिडिंबा मंदिर है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि हिडिंबा मंदिर की तरह लकड़ी पर जो नक्काशी है वो किस मंदिर में की गई है, तो मृकुला देवी मंदिर में की गई है, जो कि कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सुमन रावत ने किस वर्ष परशुराम अवार्ड जीता। देखिए बात हो रही है सुमन रावत की। सुमन रावत ने जो है परशुराम अवार्ड कब जीता, तो सुमन रावत जो है इसने 1987 में परशुराम अवार्ड जीता। और हिमाचल प्रदेश की पहली महिला जिसको परशुराम अवार्ड मिला, और पहली व्यक्ति या पुरुष जिसको सबसे पहले परशुराम अवार्ड मिला था। तो परशुराम अवार्ड की शुरुआत ही 1987 में हुई थी, और सबसे पहले जो मिला था ये सुमन रावत को मिला था। देखिए सुमन रावत को अर्जुन अवार्ड भी मिला है, और सुमन रावत का जो संबंध है किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है वो एथलेटिक्स से जो है इनका संबंधित है। देखिए हिमाचल में ये तो था परशुराम अवार्ड जो सबसे पहले 1987 में सुमन रावत को मिलता है, लेकिन इसके अलावा एक पहाड़ी गांधी, बाबा काशीराम पहाड़ी गांधी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया। तो बाबा काशीराम पहाड़ी गांधी जो पुरस्कार है वो सबसे पहले मिलता है जयदेव किरण। किसको मिलता है, जयदेव किरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो पुरस्कार है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो है सबसे पहले केशव नारायण को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और पुरस्कार है, वो पुरस्कार है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार सबसे पहले मियाँ गोवर्धन सिंह को मिलता है। तो सारे पुरस्कार आप याद रखिए, चाहे वो परशुराम है, चाहे वो पहाड़ी गांधी है जो जयदेव किरण को मिलता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, केशव नारायण को मिलता है, और अगला जो पुरस्कार है वो डॉक्टर यशवंत सिंह पुरस्कार है जो कि मिलता है मियाँ गोवर्धन सिंह को। तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए सारे क्वेश्चन जो है काम आने वाले क्वेश्चन है। गी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। देखिए गी एक लोक नृत्य है, और ये सिरमौर और शिमला दोनों जिलों में किया जाता है। लोक नृत्य का नाम है गी। देखिए सिरमौर के इसके अलावा और कौन कौन से लोक नृत्य है। गी तो सिरमौर का है, लेकिन बुढ़ा बड़ा फेमस है, बहुत बार पूछा गया कि बुढ़ा नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो बुढ़ा भी सिरमौर में किया जाता है। रासा कहाँ पे होता है, रासा भी सिरमौर में होता है। झूरी भी कहाँ होता है, सिरमौर और शिमला दोनों में होता है, रासा भी दोनों में ही होता है। बिरसू भी शिमला में भी होता है और सिरमौर में भी होता है। देखिए और कुछ नृत्य है जैसे कुल्लू क्या, कड़थी और डेला, ये बहुत बार पूछा जाता है।
आता है कड़थी और डेला, तो ये कहाँ के, कुल्लू के। किन्नौर के जैसे छांब है, वाक्यांग है, जापरो है, ये सारे के सारे कहाँ पे, किन्नौर के ही लोक नृत्य है। जैसे सांद और साबू कहाँ के, लाहौल स्पीति, तो ये सारे ही आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बहुत बार पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछा था कि इस बार अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। देखिए अरनी विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करता हूँ, अरनी यूनिवर्सिटी जो है ये इंदौरा में है, और इंदौरा कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में। तो अरनी विश्वविद्यालय आपका इंदौरा कांगड़ा में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन सारी की सारी यूनिवर्सिटी मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो अपनी सीरीज़ चलती रहती है उसमें भी हम अपनी चर्चा करते हैं, जिसके 24 पार्ट अभी आ गए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिसको हम एचपीयू के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और ये शिमला में स्थित है। एसपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, मंडी में है। एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी भी मंडी में है। आपने याद रखना है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, हिमाचल प्रदेश का जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं, और पक्का बताना है सबने अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लग रही है। श्री साई यूनिवर्सिटी ये पालमपुर में है। इंडस यूनिवर्सिटी बाथू में है, बहुत बार पूछी गई, और बाथू कहाँ पड़ता है, ऊना में, तो इंडस यूनिवर्सिटी बाथू ऊना में है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है, सोलन बद्दी में है। और मानव भारती यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में रही थी, मानव भारती यूनिवर्सिटी ये सोलन में है। और एमएमयू महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है अपनी, ये भी सोलन में ही स्थित है। तो आप सारी की सारी यूनिवर्सिटी ये पढ़ के जाएंगे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अरनी विश्वविद्यालय हो गया अपना, इंदौरा कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश की कोल बांध जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। देखिए कोल बांध जल विद्युत परियोजना है जो कि 800 मेगावाट की है। देखिए दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, कोल बांध जल विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 800 मेगावाट की है, और ये जो है एनटीपीसी की सहायता के से चलाई जाती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या बोलेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी का पूरा नाम है। कोल्डेम जल विद्युत परियोजना जो है ये 800 मेगावाट की है। इसके अलावा एनएचपीसी के द्वारा जो हिमाचल के अंदर महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना चलाई जाती है, जैसे चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये तीनों ही जल विद्युत परियोजना ये किसके द्वारा चलाई जाती है, एनएचपीसी के द्वारा। एचपीएससी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा भी चलाई जाती है, जैसे बिनवा जल विद्युत परियोजना और बनेड़ जल विद्युत परियोजना ये किसके द्वारा चलाई जाती है, एचपीएससी भी। सतलुज जल विद्युत परियोजना, इसके द्वारा जो सतलुज नदी पे जो जल विद्युत परियोजना है वो एसजीवीएनएल के द्वारा चलाई जाती है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राहुण पर शासन था। तो राहुण पर जो शासक था वो किसका था, राणा का था। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर राणा आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल को नाडा में किसने निर्माण किया। तो हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले राजनगर में जो है महल का निर्माण जिसका नाम था नाडा, किसके द्वारा किया गया था। तो ये राजनगर जो है ये चंबा रियासत में पड़ता था, ये चंबा के राजा उमेद सिंह के द्वारा नाडा महल का निर्माण किया गया था। देखिए राजनगर जो है चंबा में पड़ता है, यहाँ पर एक महल बनाया गया था, और महल बनाया गया था राजा उमेद सिंह के द्वारा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ राजा उमेद सिंह की, तो ये चंबा रियासत के राजा थे और इन्होंने महल बनाया था नाडा महल। देखिए चंबा राज्य जो है मंडी तक किस शासक के दौरान फैला था, तो ये राजा उमेद सिंह के दौरान ही चंबा रियासत जो है, चंबा राज्य जो है मंडी तक फैल गया था, चंबा रियासत। और उमेद सिंह के पुत्र का नाम राजा राज सिंह था। क्या नाम था, राजा राज सिंह जो है इनके पुत्र का नाम था। अगर कई बार इनकी मृत्यु पूछ ली जाती है तो इनकी मृत्यु हुई थी 1764 में। याद रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1764 में। आगे बात करते हैं नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। देखिए नालागढ़ का जो पुराना नाम था ये था हिंडूर। देखिए नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, और हिंडूर रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, अजय चंद के द्वारा की गई थी। देखिए हिंडूर रियासत की स्थापना अजय चंद के द्वारा की गई थी। और अगर मैं बात करता हूँ हिंडूर रियासत की स्थापना तो अजय चंद ने की, लेकिन एक हिंडूर का नया नाम है नालागढ़। और नालागढ़ जो ये शहर बसाया था, ये बसाया था बिक्रम चंद। किसके द्वारा, बिक्रम चंद ने बसाया था नालागढ़ शहर। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल के अंदर कुछ समय पहले, उसमें पूछा गया था कि कल्पा का पुराना नाम क्या था। तो कल्पा जो है, जिसका अब नया नाम कल्पा है, इसका पुराना नाम चीनी था। तो ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण था इस सीरीज़ का। ये सीरीज़ में आगे बढ़ाता रहूँगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ में बार बार लाता रहूँगा।
जो ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट हो रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ, एक बार भी ज्वाला भी नहीं ला रहा हूँ। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब मैं वो सीरीज चलाने वाला हूँ। 5 से 10 पार्ट इसके आने वाले हैं। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह राजा को उपाधि से सम्मानित किया? तो किस मुगल शासक ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये क्या था? औरंगजेब ने। देखिए, कुल्लू के राजा जगत सिंह कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे, ये बात आपने याद रखनी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही हिमाचल लाई गई थी, कुल्लू लाई गई थी। और कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर भी किसके द्वारा बनाया गया था? राजा जगत सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। और कुल्लू का जो दशहरा है वो भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजा जगत सिंह के द्वारा ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन आता है कि कुल्लू का दशहरा एक अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है। देखिए, कुल्लू का दशहरा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं इनके लिए राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए दिया जाता है। कुल्लू का जो दशहरा है वो ढालपुर मैदान कुल्लू में मनाया जाता है। देखिए, 1660 में इन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, जिस मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पटाभी सीतारमैया ने, ये क्वेश्चन भी कर लो, हिमाचल प्रदेश में देलत रियासत की स्थापना किसने की? तो देलत रियासत की जो स्थापना की थी राजा प्रीति सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पटाभी सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा किस वर्ष किया? देखिए, पटाभी सीतारमैया की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने सिरमौर का जो दौरा किया था वो 1945 में किया था। पटाभी सीतारमैया तो हिमाचल 1945 में आए थे, ये एलाइड में पूछा गया है। लेकिन महात्मा गांधी कब आए थे? तो सर्वप्रथम आए थे 1921 में, और कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर में ये ठहरे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि ये तो आए थे 1921 में और ठहरे थे कहाँ पे? शांति कुटीर में। और 1931 में 3 बार ये आए थे, आपने याद रखना है, शिमला। और 1931 में भी आए थे 11 मई को, और लॉर्ड विलिंगन से मिलने आए थे। उस टाइम कहाँ ठहरे थे? तो पाइग्रो में, याद रखना है, पाइग्रो भवन में ये उस टाइम ठहरे थे जब ये 1931 में शिमला आए थे। और 21 में जब आए थे तो ठहरे थे शांति कुटीर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के कुछ अंतिम क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। और इंद्रकिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बात कर रहे हैं अब इंद्रकिला पर्वत चोटी की। तो इंद्रकिला पर्वत चोटी जो है ये कहाँ पर है? तो इंद्रकिला पर्वत चोटी जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। देखिए, कुल्लू ज़िले में है इंद्रकिला पर्वत चोटी। मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू। चंबा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पीर पंजाल। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हनुमान टिब्बा। तो आप याद रखेंगे सारी। और कुल्लू की कौन सी है? डिब्बी बोकरी। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पोरी पर्व हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? देखिए, थोड़ी देर पहले ही आपसे चर्चा हुई थी पोरी पर्व की। तो पोरी पर्व जो है दोस्तों ये लाहौल और स्पीति में मनाया जाता है। और भी बहुत सारे पर्व लाहौल स्पीति में होते हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? देखिए, बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर है जी? चंबा जिले में है लक्ष्मी नारायण मंदिर। देखिए, बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर शिखर शैली में बनाया गया है। और किसके द्वारा इस लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनाया गया? तो ये बनाया गया था राजा साहिल वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? साहिल वर्मन के द्वारा। ये वही राजा साहिल वर्मन है जिन्होंने की चंबा शहर की नींव रखी थी। देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर को 6 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये भगवान नारायण को समर्पित है। और चंबा में एक और मंदिर है जिसको बोलते हैं शक्ति देवी मंदिर। शक्ति देवी मंदिर जो है ये चंबा के छतराड़ी में स्थित है। देखिए, इसको एक दूसरा मंदिर है मणिमहेश मंदिर, जिसको नगाड़ा शैली में बनाया गया है, नगाड़ा शैली में है, और राजा मेरू वर्मन के द्वारा इसको बनाया गया है। चंबा में एक और मंदिर है हरिराय मंदिर। हरिराय मंदिर जो है राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनाया गया था। ये पेंट्रूप स्टाइल में है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन के साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कालका शिमला रेलवे लाइन जो है हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन की, इसको 1903 में ये बननी शुरू हो गई थी। किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा था।
नाम था इनका लॉर्ड कर्जन। और अगली बात अगर मैं बात करता हूँ, इसमें टोटल टनल जो है, टोटल सुरंगें 103 थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में एक सुरंग टूट गई, तो वर्तमान में रह गई है 102 सुरंग रह गई है। देखिए वर्तमान में 102 सुरंग रह गई है। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है कालका शिमला रेलवे लाइन की 96.5 किलोमीटर ये लंबी है। और आपने याद रखना है सबसे बड़ी जो सुरंग है 103 में से, वो कौन सी है, बड़ोक सुरंग, जो कि कहाँ पड़ती है, सोलन में पड़ती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब डाला गया था, तो यूनेस्को में डाला गया था 2008 में। ये भी याद रखना है, यूनेस्को में डाला गया था 2008 में। और अगला क्वेश्चन इसका जो है, देखिए जब इनको रोड नहीं मिल रहा था सुरंग बनाने के लिए, जब इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो जुनगा के एक व्यक्ति थे बाबा भालकू राम। बाबा भालकू राम ने जो है कालका शिमला रेलवे लाइन के लिए रास्ता जो है दिखाया था। और आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए ये आपको काम आने वाले हैं। और आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी वीडियोज अगर मैं बनाता हूँ तो 25 से 30 मिनट की बनाई जाएँ, क्योंकि एक इंसान की जो एक अच्छी कैपेसिटी होती है देखने की इंटरेस्ट के साथ, वो 20 से 25 मिनट होती है। और अगर आप लगातार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत जल्द अगर आपके लिए हिंदी इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के जो हिमाचल प्रदेश के अंदर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो पूछे गए हैं, अगर आप चाहते हो ये प्रश्न भी पूछे जाएं, तो आप ज़रूर संपर्क करें, मेरे को ज़रूर बताएं। कोई भी हेल्प लेने के लिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। कोई भी आपको नोट्स लेने हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। 78 761 45 409 ये मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।